अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की मेंबर हैं ये। बेसिक इनका इलाका है जो थाना ककराली के इलाका पोता गांव की राशि हैं। इनके साथ गुज़श्ता 2-3 दिन से जो जुल्म ज़्यादती हो रही है और मुतलका पुलिस है जो थाना ककराली वो टस से मस नहीं हो रही। इंतहाई मतलब अफसोसनाक बात है कि सीनियर साथी हैं और खतून हैं और मुतलका मौजूदा अदारे हैं जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए IG पंजाब साहब बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन तमाम के तमाम दावे जो हैं दिखाई नहीं दे रहे। वो सिर्फ ज़बानी और जमा तफरीक की हद तक नज़र आ रहे हैं। इनकी ज़बानी सुनते हैं कि किस तरह लोगों ने इनके घर पर हमला किया, और आगे ये भी आपको बताता चलूँ कि अफसोसनाक एक और सबसे बड़ी बात है कि सारा गांव कह रहा है कि आप घर ना रहें। कुछ लोग कह रहे हैं घर छोड़ दें, वो लोग ऐसे हैं क्यों ये घर छोड़ें अपना। इतना जुल्म हो चुका है कि इनके साथ खड़ा होने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं और पुलिस है जो मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय। बाकी तफसीलात चंद इनसे सुनते हैं कि किस तरह वो लोग इनके घर दाखिल हुए, इनके कपड़े फाड़ दिए, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। हम IG पंजाब और DPO गुजरात सैयद असद साहब से गुजारिश करते हैं कि इनकी दादरसी की जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुबरा बीबी है। मैं BBC की रिपोर्टर हूँ, इस्लामाबाद में सोशल और नेशनल प्रेस क्लब PFUJ की मेंबर भी हूँ। और मेरे साथ ये मसला हुआ है कि मैं बेसिक रहती इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पे गुजरात में मेरे फादर ने मुझे प्लॉट दिया था, तो मैंने वो घर बनाया है यहाँ पे गुजरात में। तो यानी कि मैं हूँ, तो मेरे साथ पे कोई बंदा नहीं है, ना मेरा हस्बैंड है, ना मेरा कोई बेटा है। तो यानी कि मैं और मेरी एक बेटी है 10-15 साल की, तो वो पढ़ती है, तो मैं उसकी हिफाजत करती हूँ खुद ही। दूसरी ये बात है कि मैंने जो घर बनाया है उधर उन्होंने जो है ना रोड के ऊपर मेरा जो फ्रंट है उसके साथ बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, छोटी सी बात थी, उन्होंने वहाँ से उठाई, यानी कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। फिर मेरे घर में जो है ना वो कुछ 10-12 बंदे 14 जो है जवान लड़के थे, बुज़ुर्ग थे, वो उन्होंने आके मुझे मारा भी और मेरे घर की तरफ ईंटें वगैरह सब कुछ, उन्होंने इतनी ईंटें और डंडे उठाए हुए थे कि मैं बड़ी मुश्किल से मेरे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। मैं तो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ है कि मैं नहीं, जब आप पुलिस के पास गई हैं तो उस वक्त उन्होंने क्या रिस्पांस किया? मुझे पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, मैंने 15 पे कॉल की है और मैंने एक दफ़ा कॉल की है 15 पे 7:07 पे। फिर उन्होंने वो लोग पीछे नहीं हट रहे थे। फिर मैंने दूसरी दफ़ा कॉल की है 15 पे 7:17-18 पे। फिर मैंने तीसरी दफ़ा पे, क्योंकि वो बंदे में पीछे नहीं हट रहे थे, बहुत ज़्यादा थे, मैं अकेली थी वहाँ पे, मैं अकेली क्या कर सकती थी, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हों वहाँ पे एक औरत क्या कर सकती है। तो सबके हाथ में पत्थर थे, वट्टे थे, ईंटें थी, उसके बाद डंडे थे। तो मैं अगर एक पत्थर उठाती तो वहाँ पे 10-10 लोग के हाथ में पत्थर थे, तो मैं तो ख़त्म हो जाती। मतलब इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे धोखा किया। आप जो इश्यू चल रहा है, आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, वो उसके बारे में आप बताएं। धमकी ये दी जा रही है कि आप अपने घर में नहीं सोएं। मैंने कहा कि देखिए मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़ नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए, और घर तो कोई भी बंदा है वो अपना घर नहीं छोड़ता है, तो लिहाजा मैं अपना घर कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। उन्होंने बहुत कुछ करना है, मुझे पता है। उनका जो घर जो साथ वेली है वहाँ पे आके लड़के बैठते हैं, दंदनाते फिरते हैं, गालियाँ देते हैं, बकवास करते हैं, गुजरते हैं। तो इस तरीके से फिर इन्होंने मेरी इज्जत पे जब हाथ डाला है, मेरे घर की चादर चार दीवारी का इन्होंने पामाली की है, इन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। और आप क्या आला हुकाम से अपील मैं आला हुकाम से ये अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं IG पंजाब से भी अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, और आर्मी चीफ से भी मैं अपील करती हूँ कि मेरी दादरसी की जाए, मेरा जो है मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेहरबानी करे। क्योंकि मैं इस तरीके से DPO गुजरात से भी मैं अपील करती हूँ कि आपके इलाके में
थाना का कराची है और उन्होंने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। आज 4-5 दिन हो गए हैं, 6 दिन। आज उसने मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश की है, वो भी मैं जब यानी कि ऊपर गई हूँ तो ऊपर जाके मैंने दरख्वास्त दी है। कुछ मेरे अपने साहबी बिलादरी के लोग थे, वो मेरे साथ आए हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने आके पूरे तरीके से मुझे कोऑपरेट किया है, मेरे साथ चले हैं, थाने तक भी गए हैं, लेकिन थाने वालों को फिर भी चूँ नहीं रिंग दी है। और ना ही SHO ने मुझे कोई फ़ोन किया है, ना ही मुझे मेरे जो तफ्तीशी हैं आबद साहब, उसने भी मुझे कोई फ़ोन नहीं किया है कि आज उन्होंने 6 दिन के बाद, वो भी जो ऊपर मैंने जाके दरख्वास्त दी है, तब उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है कि मैडम आप किधर हैं। तो लिहाजा मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मैं बस यही चीज़ मांगती हूँ कि जी नाज़रीन, जैसे आपने इनकी ज़ुबानी सुनी, अकेली खतून होना कोई जुर्म नहीं है, ये इनका जुर्म बन चुका है और इनको इसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो 15-20 बंदे जो नौजवान हैं वो बता रही हैं इनकी हवेली है, वो चर्च वगैरह शराब जो भी मामलात हैं जो इस तरह आजकल लोफर लोग करते हैं, कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को हुकूमत महकमा पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए इनकी दादरसी करें, इंसाफ फराहम करें और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको कैसे करतार तक